ये पूरी जो स्लम पॉलिसी है वो क्या है, हमें समझने की जरूरत है। आप ये सुन लिया है, मैं दोहराना नहीं चाहती हूं। ये एक वर्गीय श्रेणी का संघर्ष है साथियों। सरकार की साधन किसके हाथ में रहेगा, हमारे देश का धन किसके हाथ में रहेगा। आज मोदी सरकार के चलते 1% बड़े पूंजीपतियों के हाथ में इस देश का पूरा धन है और 90% हमारी जनता के पास कुछ नहीं है। ये एक वर्ग का सवाल है और इस वर्ग को समझकर, वर्ग का मतलब जाति नहीं, वर्ग का मतलब धर्म नहीं, वर्ग का मतलब इस पूंजीवाद संस्था के तहत कौन किसको लूट रहा है, कौन किसका श्रम को लूट रहा है, ये है वर्ग। लोग कहते धर्म के नारा, हम फलाना धर्म के हैं। हम कहते हैं हम मेहनत कशों के धर्म के हैं, हम मेहनत के धर्म पर है और उस मेहनत के लिए हम कहते हैं जय मजदूर। क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या पॉलिसी है। ये पॉलिसी के कारण पूंजीवाद का जो अग्रसर हमला है मजदूरों के ऊपर, हर शहर में ये चल रहा है। कौन सी पॉलिसी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और जजमेंट दिया जिन्होंने कहा कि अगर जमुना प्लेन को खाली नहीं किया जाएगा, जमुना की रिवर बेड को खाली नहीं किया जाएगा, बाढ़ आती है दिल्ली में और बाढ़ के कारण दिल्ली का नुकसान होता है। अरे सिर्फ झुग्गियों के समय तुम्हें बाढ़ नजर आती है। जब अक्षरधाम का मंदिर बना उसी जमुना बेट पर, जब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बड़े बड़े क्वार्टर बने उसी जमुना की बेट पर, तब नहीं दिखा बाढ़। बाढ़ तब दिखती है, बाढ़ का खतरा तब दिखता है जब गरीबों की झुग्गी को उखाड़ने के लिए करते हो। हम ये कहते हैं साथियों, ये सवाल अभी भूमिहीन का नंबर आ गया, उससे पहले तुगलकाबाद का नंबर था। हमारे साथी दिनेश ने बिल्कुल सही कहा कि सैनिक फार्म्स कितना गैर कानूनी बड़े लोगों का बसा हुआ है, वो कुछ नहीं है। वो सरकारी जमीन तब दिल्ली को नहीं दिखता है। सिर्फ हमारे लोग, और जब हम अपने लोग बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, लूटने वाले नहीं, श्रम की सेवा देने वाले। अब ये नहीं चलेगा। श्रम हमारा, जमीन तुम्हारा, सेवा हमारा, संपत्ति तुम्हारा, ये कैसे चलेगा। और इसलिए जो वाम दलों ने ये फैसला लिया इस अभियान का, मैं समझती हूँ कि दिल्ली राजधानी के अंदर अगर हम लोग इस सवाल को एक पॉलिसी के रूप में लेकर, अगर जगह जगह जाकर जो आप लोग कर रहे हैं और मजबूती के साथ अगर हम करें, तो निश्चित रूप पर मेरे प्रिय साथियों, ये जो नारा है जहां झुग्गी वहां मकान, जो बीजेपी ने धोखा दिया पूरी दिल्ली की जनता को, कहते हैं हम जमुना को सुंदरकरण करके हम टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। पहले हमारे लिए छत चाहिए, उसके बाद कोई सुंदर दिखेगा। चश्मा उनका जो है, वो चश्मा हमें बदलना पड़ेगा और उस नारा हमारा नारा है और उस नारा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यही मेरी उम्मीद है, यही आशा है और यही शपथ है। तो मैं आप सबको अपने जुझारू संघर्ष के लिए मेरे प्रिय साथियों, और विशेषकर मैं अपनी बहनों को कहूँगी, हमारे पुरुष भाई बुरा न माने,
लेकिन मैं बहनों को कहती हूं, एक औरत के लिए जो सुबह से रात अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करती है, दूसरे के घरों में जाकर सेवा करती है, 5, 6, 10 घरों में जाकर सेवा करती है, उस औरत के सामने अगर ये चुनौती होती है कि सारा कुछ के बाद भी मेरे बच्चों की छत नहीं है, शिक्षा का अधिकार समाप्त होता है, नागरिक का अधिकार समाप्त होता है, स्वास्थ्य का अधिकार समाप्त होता है, जीने के अधिकार समाप्त होता है, एक औरत जानती है, एक मेहनत करने वाली औरत जानती है। इसलिए ये संघर्ष की जो रीढ़ है वो झुग्गी में रहने वाले औरतें हैं। और जो यहाँ हमारी बहनें सब काम को छोड़ के आए हैं, मैं आपको विशेष सलाम देती हूँ। आपकी मेहनत विश्व के ऊपर मेरे प्रिय साथियों परिणाम सही होगा। हमारा अधिकार के लिए जो आप लोग कुर्बानी और त्याग दे रहे हैं, हमेशा सिर्फ याद नहीं, एक मिसाल के रूप में पेश होगा। आप सबको मेरे धन्यवाद, सलाम। हमारा संघर्ष जिंदाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दीदी गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। दीदी गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दूषित नीति लागू करो, बंद करो, बंद करो। पुनर्वास सबको देना होगा, देना होगा।